देखो सवाल को पढ़ लेते हैं, ध्यान दो भाई जरा। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 84 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है और यदि इसकी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। बात समझ में आ गई। तो इस सवाल को करने का जो बेहतरीन तरीका वो एक फॉर्मूला है ना। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उससे इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सब हो जाएंगे। पहचान कैसे करनी है सवाल की, तो इस सवाल में ना तो आपको ये बोला कि भाई चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी कहने का मतलब ये कोई पहली चाल कितनी अभी नहीं पता। फिर कहता है कि समय कम लगता है, तो पहले समय कितना ये भी नहीं पता। तो जब हमें ना तो पहली चाल पता हो ना हमें पहला समय पता हो, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है जो रामबाण है इस सवाल का, वो ये होता है दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू चाल प्लस माइनस बढ़ी या घटी चाल अपॉन बढ़ी या घटी चाल गुणा समय। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला है। देखो ध्यान सुनो, अगर चाल बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे, अगर चाल कम हो रही है तो माइनस कर देंगे। वो सेम वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। दूरी कितनी है भैया 84 किलोमीटर, तो दूरी 84 यहाँ रखो। देखो बहुत सिंपल सवाल है। चाल को हम x मान के चलेंगे कि हमारी चाल कितनी है x हो गया, ये भी चाल x होगी, ये रियल चाल होती है, ये भी x होगी। अब देखो चाल क्या है, घटी है बढ़ी है ना, चाल कितनी बढ़ी है 1, तो x प्लस 1 हो गया अपॉन बढ़ी या घटी चाल, तो चाल तो बढ़ी है कितनी है 1, समय कितना कम हुआ है 2, तो समय चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो खाली समय लिखना है। ये प्लस माइनस में नहीं आता समय, चाल प्लस माइनस में आ जाएगी, समय प्लस माइनस में नहीं लिखना। यानी ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा इस टाइप के सवाल के लिए। और ऐसा ही सवाल यूपी पुलिस में आ चुका है, कांस्टेबल में, एसआई में, ये सब ट्रेंड में है ये सवाल इस टाइप का। इज दैट क्लियर। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा इस प्रॉपर सवाल के लिए, इस टाइप के लिए। तो दूरी कितनी है भाई 84, चाल कितनी मानी x, तो वो यहाँ रखना है हमें। चाल कितनी बड़ी है तो प्लस रखा है, नीचे भी 1 रखेंगे, बड़ी चाल लेंगे, जब यहाँ बड़ी है तो सेम टू सेम, और समय कितना है 2, ठीक है। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार। अब तुम्हें यहाँ ये द्विघात समीकरण बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी x में गुणा कर दो x² + 1 और -42 करके 0 और द्विघात समीकरण बना दो। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। 4 ऑप्शन में आप पुट कर लेना। जैसे आपने पहला ऑप्शन 6 है तो 6 रखा यहाँ पे, और 6 1 आ गया ना 42, है ना। मान लो ऑप्शन आपके पास 7 है, 7 7 और 1 8 7 8, तो 7 तो उत्तर ना होगा, है ना। तो आंसर कितना आ गया, यानी इस 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 1 का अंतर आए। इसमें 1 का अंतर है ना, तो 6 × 7। बात समझ में आ गई। तो हमारी चाल कितनी हो, x की वैल्यू कितनी है 6, हमारा आंसर आ चुका है। हमें कह देंगे कि जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमारा उत्तर है। करवाया जाए। देखो ये कह रहे हैं कि 35 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है, तो चाल तो हमें पता नहीं है और चाल बढ़ा दी गई है तो समय कम लगा है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला बताओ। दूरी बराबर चाल इंटू चाल प्लस माइनस बढ़ी या घटी चाल गुणा। अब ये तुम्हें याद रखना है इस टाइप के सवाल के लिए, रामबाण है बिल्कुल। दूरी कितनी है भाई 35, चाल x मानेंगे, चाल बढ़ी है तो इधर भी 2, समय कितना है 2, तो 2 से 2 उड़ जाएगा। अब 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 2 का अंतर आए, क्योंकि यहाँ 2 का अंतर है, तो 5 और 2 7 होते हैं, तो 5 × 7, तो x का मान 5 आ गया, तो हमारा उत्तर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कर पाएंगे इस सवाल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कितनी है भाई 300 किलोमीटर, तो दूरी लिख दो 300 किलोमीटर। चाल x मानो, ये भी x होगी। अब क्या चाल घटी है बढ़ी है, चाल घटी है, तो x माइनस, तो ये 50 नीचे आएगा, और समय कितना है 1 घंटा, तो 1 घंटा यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब ये 50 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा,
तो 300 गुणा 50 बराबर x इंटू एक्स माइनस के 50, ये 15,000 होता है। अब 15,000 को आपको ऐसा टुकड़ा करना है कि 50 का अंतर आए, है ना। तो आप कहोगे 150 गुणा 100, और ऑप्शन आपकी मदद के लिए है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 150 गुणा 100, इन दोनों गुणा करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 15,000, और इनमें 50 का अंतर भी है। तो हमें टुकड़े ऐसे करने हैं कि जो यहाँ अंतर है वो इनमें अंतर आए। बात समझ में आ गई। यहाँ कितना अंतर है इन दोनों में 50 का, तो यहाँ भी 50 का अंतर आना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल है कि 150 लें या 100 उत्तर लें, है ना। तो हमें पता रहना चाहिए कि वो 50 कम होकर आया है दोबारा, तो वास्तविक चाल तो 150 ही है ना। अगर ये कहता चाल बढ़ जाती तो कम लेते, जब चाल घट रही है तो फिर ज़्यादा लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी 150, तो हमारा आंसर हो गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत थोड़ा ना किसी है, ठीक। चलो अभी देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि 1500 किलोमीटर दूर है एक स्थान, हवाई जहाज चलता है और देरी से चलता है, 30 मिनट देरी से। तो वो क्या काम करता है, टाइम पर पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा देगा ताकि टाइम पर पहुंच जाए। तो हमसे पूछा है इसकी जो रियल स्पीड है वो क्या है, वास्तविक चाल क्या है, ये पूछा है। तो हम एक्स मान लेंगे। दूरी हमें पता ही है भाई, फॉर्मूला कहता है दूरी कितनी है 1500, चाल एक्स होगी, एक्स तो 40 ने बढ़ाई है ना, तो एक्स प्लस 250 अपॉन 250। अब ये जो 30 मिनट है इसको घंटे में बनाना है, तो 30/60, समय को ध्यान रखें, 30/60 करेंगे। 30 दूनी 250 दूनी 500, 500 गुणा कर देगा इधर 15,000 गुणा बराबर x इंटू एक्स प्लस 250। इसकी गुणा करो कितना जाएगा, 75 के बाद में 4 जीरो आ जाएंगे, है ना। बात समझ में आ गई। बराबर ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 250। अब तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है भाई कि भाई 250 के टुकड़े कैसे करें, पेपर में तो ऑप्शन काम कर जाएंगे और ना तो फिर तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, है ना, कि भाई ये है हम इसे टुकड़े कैसे करेंगे 250 का अंतर आए। बात समझ में आ गई। या तो हम इसको भी तोड़ सकते थे 1500 को 750 गुणा 2, है ना भाई, बाई ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। लेकिन आपको तोड़ना क्या है, आप पहले गुणा ना करें, इनको तोड़ लें। जैसे 1500 ना है, 1500 गुणा हो गया 750 गुणा, और ये 500 बैठा हुआ है तो ये 1000 हो जाएगा। अब 250 का अंतर आ गया, है ना। तो एक साथ गुणा ना करें, गुणा करके फिर तुम तोड़ नहीं पाओगे, जीरो में खेल जाओगे। तो तुम्हें क्या काम करना है, इसको तोड़ दो छोटी संख्या को, ठीक। अब 250 का अंतर आ गया तो x का मान कितना होगा भैया, x का मान होगा 750। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर है भाई। 6000 किलोमीटर की उड़ान है तो दूरी कितनी होगी 6000, दूरी होगी 6000। चाल हमने मान ली x, तो चाल कम करनी पड़ी है ना, तो x माइनस अपॉन 400 गुणा समय कितना है जी 30 मिनट की वृद्धि हो गई है, तो 30 बटे यानी 1/2 हो गया। तो ये हो गया भाई 6000 गुणा 800 बराबर x इंटू एक्स माइनस के 400। अब इनके ऐसे हमें एडजस्ट करना है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि भैया 400 का अंतर आए। तो हमने गुणा कर ली 8 6 और जीरो कितनी है, ये 5 जीरो हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि भाई चाल अगर पूछता तो भाई ऑप्शन चले जाते हैं, और ऐसे टुकड़े करने के 400 का अंतर आए। तो देखो जीरो का तो कोई स्कोप है नहीं, जीरो तो जीरो रहती है, जीरो में जीरो गुणा करते जीरो ही बढ़ती है, तो जीरो तो 5 ही आनी है। अब इसका सोच लो, इसका क्या बनेगा भाई, 12 गुणा 4 होता है, जैसे भी 12 गुणा 4 होता है ना, 12 गुणा 4, तो जीरो यहाँ लगाओगे तब भी अंतर नहीं आएगा। तो हमें कुछ ना कुछ इस तरह सोचना पड़ेगा, है ना। तो कितना करना पड़ेगा, देखो 24, 2 जीरो यहाँ लगाओ, 2000, 3 जीरो यहाँ लगाओ, ठीक है ना। तो एक ये तरीका आपके दिमाग में आ सकता है। हाँ 24 और उसमें आ गया ना, 24 और 20, फिर आपको पता है कि टुकड़े के हाँ 4 का अंतर आ जाए तो जीरो लग के 400 बन जाएगा, ठीक है ना।
यानी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, मेहनत है हल्की सी इसमें। अगर खाली अगर चाल पूछता तो कोई मेहनत ना होती, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। तो 400 का अंतर आ गया भाई। तो चाल हमारी कितनी होगी? चाल होगी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है इसने? हमसे पूछा है समय क्या है। समय बराबर क्या होता है भैया? दूरी कितनी है? समय कितना हो गया? 2 0 12 दूनी 12 पंजा, तो 5/2 का कितना आ गया? 2.5 घंटे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि भाई अगर वह 6 की स्पीड बढ़ा दे, 6 की स्पीड बढ़ा दे तो 4 घंटा कम टाइम लगता है। फिर कंडीशन क्रिएट कर दी, अगर 6 घटा दे तो 6 घंटा ज़्यादा समय लगता है। क्या? और दूरी पूछ रहा है। दूरी का फॉर्मूला यही है ना? तो जब दूरी पहली कंडीशन में सेम दूरी है, दूसरी कंडीशन सेम दूरी है, तो दूरी बराबर होगी। यानी इस फॉर्मूले को 2 बार लिख लोगे तुम। कैसे लिख लोगे? देखो, पहले क्या बोला भाई? अगर वह अपनी स्पीड कितनी बढ़ाते हैं? 6, तो माना स्पीड कितनी है भाई? x है ना? 6 बढ़ा दो तो x प्लस 6, और नीचे भी 6 आ जाएगा, तो समय 4 घंटा है, तो 4 घंटे आ गया। तो ये दूरी का फार्मूला ना, और दूरी दूसरी भी है, तो दोनों दूरी बराबर है। तो दूसरी कंडीशन में क्या कहेगा कि 6 की स्पीड घटा दे अपन 6, तो 6 घंटा ज़्यादा समय लगता है? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई ये दोनों एक समीकरण क्या है? बराबर होगी। ये भी दूरी है और ये भी दूरी, इसलिए दोनों बराबर हो गए। ये फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो 6 से 6 उड़ गया, x उड़ गया, 2 दूनी 2 तिया 2x प्लस 12, 3x माइनस के, ये 3x इधर पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हमसे क्या जानना चाहते हैं? ये दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। लेकिन आपको फॉर्मूला इनमें से लगाना, दूरी बराबर चाल वाला ये वाला लगाना है। ठीक है, समय फिक्स नहीं है ना तुम्हारे पास अभी, है ना? हाँ, 720 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दूरी बराबर भाई, दूरी का फॉर्मूला ये रहा, या आप इसे लगा दो तो बहुत ही आसान है। सेकंड वाला 6 से 6 कट जाएगा इसमें, तो देखो x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 6/6, दोनों दूरी के, इसको लगा लो बाद वाले को, तो 6 से 6 कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी? 30 आ गई है, और 30 में से 6 गए तो 24, 24 की 72, 720 किलोमीटर। ये बहुत बड़ा सवाल था जो इस फॉर्मूले ने आसान कर दिया। ठीक है, चलो जी देखते हैं सवाल को। सवाल में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति सामान्य गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चल रहा है। तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो चाल है वो बढ़ गई है और समय भी 1 घंटा कम लग रहा है। लेकिन दिक्कत आई क्या? दोबारा में उसने जो चाल है वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें कम नहीं करी, 50% कम करी है। यानी पहले अगर 4 होगी तो 4 का आधा यानी 2 रह गई। पहले अगर x होगी तो x/2 रह होगी, है ना? इसका हम क्या मानते हैं कि जो चाल है वो हम 2x मान लेते हैं इस बार। क्यों? क्योंकि हम आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? फॉर्मूला वही है ये वाला दूरी का, दूरी सेम दोनों कंडीशन में। तो चाल हम x न मान क्या मानेंगे? 2x, और चाल हमने कितनी बढ़ाई है ना? तो प्रारंभिक जो चाल मानी है हमने, प्रारंभिक जो चाल मानी है वो 2x मानी है, ना कि x मानी है इस बार, ताकि आसानी हो जाए। अगर आगे वो 25% बोले तो 4x मान लेंगे चाल को, है ना? फिर 25% कम हो जाए तो 4x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50% का मतलब होता है 1/2। तो हमने चाल इसलिए 2 की वजह से 2x मान ली। आगे हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में और ज़्यादा वैल्यू दे दे, भाई चाल 11 से 1/9% कम हो गई, है ना? तो चाल हम 9x मान लेंगे। बात समझ में आ गई? क्यों 11 से 1/9 का मतलब कितना होता है भैया? 1/9, तो हम 9x मान लेंगे, क्या दिक्कत है? तो जो नीचे वैल्यू हम वही चीज़ मान लेंगे। बात समझ में आ गई? कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे सकता है आगे, हमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है इन चीज़ों से कि भाई सवाल हमें पता तो है तरीका क्या है, लेकिन कैलकुलेशन दिक्कत कर जाती है। अब यहाँ पे हमने कितनी चाल बढ़ी है? 1। पहली कंडीशन हो तो नीचे 1 आ जाएगा, और समय भी कितना है भैया? 1 घंटे। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई। पहली कंडीशन में क्या था कि जो चाल है वो 1 बढ़ी है, तो 1 प्लस कर दिया, समय 1 कम हुआ तो 1 ही आ गया, चाल यहाँ पे तो चाल यहाँ पे,
यानी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है कि प्रारंभिक चाल तो 2x है, भाई 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। अब जो चाल है वो कितनी कम हुई है, 50%। तो 2x का 50% कितना होता है, x आधा हो गया, तो माइनस के x अपॉन x, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे तो x यहाँ पे लिखोगे, गुणा कितना भैया 5 घंटे अधिक लिखते तो 5 ही रहा। बात समझ में आ गई। 2x पे 2x उड़ गया, 2x में से x चला गया तो x आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, भाई 2x में से x जाएंगे, x तो बचेगा, और x कट जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 4। x बराबर 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारी प्रारंभिक चाल है। प्रारंभिक चाल 2x तो मानी, तो प्रारंभिक चाल कितनी होगी भैया, प्रारंभिक चाल होगी 4। अब आती है बात दूरी की, तो इस फॉर्मूले पुट कर लो दूरी का, पहली वाली कंडीशन में। तो दूरी बराबर क्या होगा भाई, जो हमने माना भाई 2x × 2x + 1 × 1/1। तो 2x की वैल्यू कितनी है भैया 4, तो 4 यहाँ पर रख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी 4 ही है, और एक से तो एक कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 5 कितना हो गया 20 किलो। यही हमारा ऑप्शन में भी उत्तर है, और यही ऑप्शन सी।